हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर आकाश। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन के बारे में। इस वल्नरेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, कैसे अगर कोई वेब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेड है और उसमें एपीआई के थ्रू हम किसी एपीआई के थ्रू यूजर का हम एक्सेस ले पा ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर पा रहे हैं। जैसे यूजर टोकन हो सकता है, या आपका सेशन टोकन हो सकता है, या कुकीज ऑथेंटिकेशन को आप बाईपास कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट ना किया गया हो वेब एप्लीकेशन डेवलपर के द्वारा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन हम वहां पर यूज कर सकते हैं। एक टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकते हैं। जैसे अगर अगर हम कह सकते हैं कि कभी यूजर हमको कभी यूजर और पासवर्ड मिल जाता है, या कि कभी भी ऐसा भी हो सकता है किसी यूजर का हमको यूजर का ब्रूट फोर्स कर पा रहे यूजर नेम और पासवर्ड को, तो हाँ वो एक ऑथेंटिकेशन बाईपास हो रहा है। ठीक है, तो या हम दूसरे यूजर की तरह बिहेवियर कर पा रहे हैं। तो हम मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा अ, दोनों डेफिनेशन को हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन जो है, ऑथेंटिकेशन मशीन मैकेनिज्म आर ऑफन इम्प्लीमेंट इनकरेक्टली। क्या हो रहा है कि ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है उसको इम्प्लीमेंट इनकरेक्टली किया गया है। अलाउस टू अटैकर कॉम्प्रोमाइज द टोकन और टू द एक्सप्लॉइट इम्प्लीमेंटेशन फ्लोज। क्या कर पा रहा है कि अटैकर क्या कर पा रहा है, ऑथेंटिकेशन को के टोकन को एक्सप्लॉइट कर पा रहा है और उसके फ्लोज को यूज कर पा रहा है। दैट आइडेंटिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज द सिस्टम्स। ठीक है, ये क्या कर पा रहा है कि परमानेंटली और टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज कर पा रहा है आइडेंटिटी के, यूजर के आइडेंटिटी को। ठीक है, compromising the system abilities and identify the user and clients compromise by API security overall। ठीक है, तो यूजर और क्लाइंट के आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन को वो क्या कर पा रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर पा रहा है एपीआई के थ्रू। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, तो ये ओवरऑल ऑल आप ये पढ़ के देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पासवर्ड के क्या कर पा रहे हैं, ब्रूट फोर्स कर पा रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड को वैलिडेट कर पा रहे हैं। देन परमिट्स, देखो क्या कर पा रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि परमिट्स अटैक्स द परफॉर्म द ब्रूट फोर्स अटैक द सेम यूजर अकाउंट विदाउट द persistent कैप्चास एंड, जैसे कैप्चा नहीं होता अकाउंट, लुक आउट द मैकेनिज्म। द वीक पासवर्ड एक हो सकता है, वीक पासवर्ड हो सकता है, सेंसिटिव डेटा। ठीक है, send sensitive authentication details such as auth tokens and password in the URL। कभी क्या होता है कि URL में आपके टोकन्स या कुछ ऐसे सेंसिटिव डेटास आ रहे होते हैं। ठीक है, allows users to change emails and password, current password or do any other sensitive operations। ठीक है, without asking for password confirmation। क्या होता है, कभी कोई सेंसिटिव करंट पासवर्ड और सेंसिटिव ऑपरेशनल डिटेल बिना पूछे भी कंफर्मेशन दे सकता है। ऑथेंटिकेशन बाईपास में ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि इसमें कैसे हम लोग अ, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि फिर दूसरी बात क्या है कि हमारे पास डज नॉट वैलिडेट द ऑथेंटिकेशन टोकन। कभी कभार वैलिडेट नहीं करता ऑथेंटिकेशन टोकन को, वो भी एक अलग इम्प्लीमेंट एक है। ठीक है, एक्सेप्ट द असाइन द वीकली साइन जेडब्ल्यूटी टोकन्स। कभी कभार क्या होता है कि असाइन किया गया हो कि वीकली जो जेडब्ल्यूटी टोकन्स है वो चीज है, और कभी कभार वैलिडेट नहीं करता, एक्सपायर हो जाती है जेडब्ल्यूटी टोकन्स वो चीजें, और प्लेन टेक्स्ट में जा रहा हो, नॉन इंक्रिप्शन हो, हैश वीक हो, वीक इंक्रिप्शन हो, इंक्रिप्शन कीज हो, वो भी हो सकता है। ऑन द टॉप द माइक्रो सर्विसेज इन दिस वल्नरेबिलिटीज, जैसे अदर माइक्रो सर्विसेज कैन बी एक्सेसिबल विदाउट ऑथेंटिकेशन, ये भी हो सकता है। ठीक है, यूज अ पासवर्ड प्रेडिक्टेबल टोकन्स टू इन्फोर्स ऑथेंटिकेशन। ये देखो, जो पासवर्ड है और कभी कभार ऐसी चीजें भी होती है ना, सेशन टोकन्स भी होते हैं, उसको भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है कि किसी भी ऑथेंटिकेशन बाईपास करने के लिए। जैसे कोई आपके पास कुकीज मिली है, कुकीज का नाम एक तरह से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चेंजेबल करके। जैसे उसके हेश चेंजेस करके देख सकते हैं कि हाँ सेम वैसा ही हेश चेंज हो रहा है और वहां पर एक्सेप्ट हो रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभार, बट हम लोग एक ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे
और उसको हम देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपके पास बर्बसूट प्रो होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर ओटीपी बाईपास करेंगे। ठीक है, वैसे कम्युनिटी वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अ, आपका बर्बसूट प्रो यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं सीडी, सबसे पहले मैं सुपर यूजर बन जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑन करने वाला हूँ LSCD CR API को, यानी हम API टेस्टिंग करेंगे तो CR API का डॉकर कंटेनर स्टार्ट, कंपोजर स्टार्ट। ठीक है, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देन हम लोग कंट्रोल शिफ्ट टी करते हैं। अब हम बर्बसूट प्रो को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रूट फोर्स जो है थोड़ा फास्ट चाहिए हमको। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मेरा यहाँ पर CR जो API है वो मेरा ऑन हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक ब्राउजर खोल लेता हूँ, ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर जाता हूँ सेकंड टैब में। देन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डाउनलोड्स में चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा बबसूट प्रो कहाँ पर है। तो cd डॉट डॉट बबसूट प्रो मैंने यहाँ पर डाउन डॉक्यूमेंट्स में रख रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बबसूट, ये बबसूट का एक फोल्डर बना रखा है, तो मैं वहाँ पर आ गया और यहाँ पर मेरा बबसूट है जावा जार डॉट बर्प लोडर। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं अपना बबसूट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये बबसूट प्रो वर्जन का है। आपको अगर ऐसा आपको बबसूट प्रो चाहिए तो आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, मैं आपको इंडिविजुअली सिखा दूंगा, क्योंकि ये जो है इम्प्लीमेंटेशन है, बबसूट को यूज कैसे करते हैं, बबसूट प्रो को यूज कैसे कैसे करते हैं, वो यूट्यूब पे ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि ये थोड़ा इलीगल है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कीज को बाईपास कर रहे हैं बबसूट के, क्योंकि ये प्रो कम्युनिटी प्रो वर्जन है, ये फ्री नहीं होता। ठीक है, अगर ये चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको ये फाइलें सारी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ओके, ये मेरा बबसूट प्रो जो है ऑन हो रहा है। ठीक है, और मेरा यहाँ पर डॉकर कंटेनर, एक तरह से डॉकर कंटेनर है जो CR API का चल रहा है, वो भी ऑन होने वाला है। ठीक है, इसका वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहले आपको मैं बहुत सी चीजें बतानी है, पिछले वीडियो में बताना मैं भूल गया था कि हम लोग JWT टोकन के लिए हम लोगों को एक एडिटर चाहिए होता है, एक्सटेंशन चाहिए होता है, वो भी हमको बताना है। तो वेट करते हैं, चलने देते हैं मेरे बबसूट प्रो को। तो मैं सारी चीजें कॉन्फ़िगर करता हुआ चलूंगा, कि मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भले ही लंबी वीडियो बने, आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। आपको आई होप सो सबको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसके सारे फॉन्ट्स बढ़ा रखे हैं बबसूट प्रो के। ठीक है, और इसको मैं साइड बाय साइड भी कर सकता हूँ। और इसको मैं साइड कर, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हमारा यहाँ पर बबसूट प्रो जो है हमारा चल गया है, तो मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बड़ा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी टेंशन ना लो। ठीक, अब का ये देखो, यहाँ पर वेब सर्वर चल रहा है। यहाँ पर 127, यानी लोकल होस्ट डालना है, 0.0.0। ठीक है, और इसका पोर्ट जो है 888, यानी 4 बार 8। ठीक, और मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, चलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर अभी तक वेब जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। और यहाँ पर हमारा ईमेल का जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, 127.0.0.1 एंड 8025, आई थिंक ये हमारा है। ठीक है, हमारे यहाँ मेल होक का सर्वर चल रहा है। देखो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। एक मेल होक का सर्वर चल रहा है, यानी जैसे हमारा रियल API वर्क करता है, ईमेल भेजता है, आपका रिसीव करता है, तो वो सारे API के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और मैं इसको ट्राई, एक मिनट, यहाँ पर अभी तक हुआ 8000 के 127.0.1। तो यहाँ पर मेरा CR API यहाँ पर लॉग इन कर देता हूँ मैं। ऐसे मैंने पहले ईमेल बताया था कि क्या हमको ईमेल डालनी है और पासवर्ड डालने। ठीक है, अब
अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है, मेरी पिछली वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर हम लोग बर्बसूट प्रो का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको क्या क्या यूज करना है। देखो, सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर आपको JWT टोकन एडिटर चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको एक्सटेंशन पे जाना है, और यहाँ पर बर्ब स्टोर पे जाना है, और यहाँ पर JWT लिखना है। JWT हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडिटर होगा आपका, JWT टोकन एडिटर, इसको इंस्टॉल कर लेना बस। और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सीधे एक्सटेंशन पे आप आएंगे, तो यहाँ पर आपका इंस्टॉल्ड जो लिखा होगा, देखो यहाँ पर इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर एक ना टिक मार्क और हटाने का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो टिक, यहाँ से आपका, देखो यहाँ पर इसको मैं हटा दूंगा, देखो GS लिंकर, तो यहाँ से हट चुका है। और यहाँ पर मैं एडिटर को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपका JWT एडिटर आ चुका है, ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि आपके जितने भी JWT टोकन्स जा रहे हैं आ रहे हैं, वो सब चीजें इम्प्लीमेंटेशन जो भी हो रही है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर ग्रैब कर सके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ से ऑथेंटिकेशन जाए, ठीक है, सबसे पहले तो मैं फिर दोबारा इसको ओपन करूंगा, ठीक है, इसको कट कर लेता हूँ। और बर्बसूट के मैं इंटरसेप्ट को ऑन नहीं करूंगा, मैं बस क्या करूंगा, यहाँ से आपको बर्बसूट का ये क्या कहते हैं, प्रॉक्सी को ऑन कर देना है, कुछ नहीं करना, प्रॉक्सी को ऑन कर देना है। और यहाँ पर 127.0, ठीक है, .0.1 और 8888 यहाँ पर टाइप कर देना है, और आपका ये बर्बसूट में ना होते हुए जाएगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बर्बसूट से होते हुए जा रहा है। देखो ये अलग है, ये सिनेट यानी ये किसी दूसरे वेबसाइट का है। आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड टू स्कोप करना है, ठीक है, ऐड टू स्कोप करना है, यस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पर जो ये पट्टी से दिख रही है, पट्टी पे क्लिक करना है, एंड देन शो ओनली इन स्कोप आइटम को क्लिक करके अप्लाई कर देना, ठीक है। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा, है ना। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। तो अब जितने भी अ, इसके इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी आपके यूआरएल्स बनेंगे इसके अंदर ही बनेंगे, ठीक है। और ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग ओके, इसका शायद पासवर्ड गलत है, ओके, मेरे पास ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को इसका पासवर्ड नहीं पता चल रहा, ठीक है, मेरे को ये ईमेल का पासवर्ड नहीं पता चल रहा, मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ। और तो देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड पे अपना ईमेल डाल के सेंड ओटीपी कर रहा हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा ईमेल में पहुंच जाएगा एक ओटीपी, देख सकते हो, ये ओटीपी ये है, ठीक है। अब हमको विदाउट ईमेल, भाई अगर मैं किसी का ऑथेंटिकेशन बाईपास कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, बस मेरे को ईमेल पता है कि सामने वाले का ईमेल ये है, पर हमको ऑथेंटिकेशन ओटीपी जो है वो नहीं पता। तो यहाँ पर देखो ये जो सेकंड भरा पड़ा है ना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड डालूंगा, क्या डालूंगा, न्यू पासवर्ड, रिसेट कर रहे हैं ना पासवर्ड को, तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालूंगा, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी उसी पासवर्ड को सेम एज इट इज डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और अपडेट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर जो है ओटीपी के लिए एक मेरा कॉलम बना पड़ा है, ठीक है, मैंने वहाँ यहाँ पर ईमेल ऑटोमेटिकली फिल हो गया था, बट यहाँ पर ओटीपी डलनी है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ओटीपी कुछ भी रैंडम से डाल दे रहा हूँ, तुमको पता ही है, 4 नंबर की ओटीपी है, ठीक है, जैसे 4 एज इट इज हमें पता चलेगा कि 4 नंबर की ओटीपी है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ओटीपी इनवैलिड बोल रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पर ओटीपी चेकअप के यहाँ पर आया है एक ऑप्शन, ठीक है। ओटीपी चेकअप को मैं लेके जाऊंगा कहाँ पर, इंट्रूडर पे, ठीक है। इंट्रूडर पे गए और यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपके ओटीपी साफ साफ दिख रही है। देखो मैंने सब कुछ बड़ा कर रखा है और मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दिख रहा है, यूजर नेम की जगह हमारा ईमेल दिख रहा है और यहाँ पर हमारे पास ओटीपी दिख रही है। भाई देखो यार, ओटीपी को हमको बाईपास करनी है, तो ओटीपी को हम कर लेते हैं ऐड, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं ब्रूट फोर्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैं करूंगा, नंबर्स लूंगा, ठीक है, ठीक है, नंबर्स लूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा, तुम्हें पता है 00 से भी स्टार्ट हो सकता है, तो मेरे पास यहाँ पर 4 बार मैंने 0 ले लिया, कहाँ तक, 999 तक, ओके। और 1 बाय 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर रैंडम क्या है कि जितने कितने हमारे मिनिमम इंटीजर होंगे, 4 इंटीजर होंगे, यानी 001 से 4 इतना होना चाहिए। और यहाँ पर मेरे जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज है, यानी फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट वाले वैल्यूज है, अगर मैं यहाँ पर एक करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं एक करता हूँ तो यहाँ फ्रैक्शनल है, ऐसा कभी ओटीपी होता नहीं है, बट मैं यहाँ पर 0 0 कर देता हूँ इसी वजह से, और यहाँ पर फ्रैक्शनल के जितने भी 0 वैल्यूज कर देता हूँ, और मैं यहाँ यूआरएल उनकोडिंग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ ओटीपी को, देखो, ओके। तो यहाँ पर ब्रूट फोर्स स्टार्ट हो चुका है, बहुत स्पीड होता है बबसूट प्रो में। आप कम्युनिटी वर्जन भी यूज कर सकते हैं, पर वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी आपका ब्रूट फोर्स हो रहा है, ठीक है। मैं इसको एज इट इज स्टॉप करता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर दूंगा, स्टॉप, डिस्कार्ड कर देता हूँ, ओ सॉरी, अटैक करा था। तो एक बार के लिए आता है, फिर उसके बाद आपकी वैल्यू जो है वो चेंज होने लगती है, रुको, यहाँ पर स्टॉप करने का ऑप्शन नहीं, पॉज कर सकते हो, ठीक है, पॉज करने का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपकी पहले रिस्पॉन्स, एक मिनट, मैं ना तुमको साइज से दिखाने के लिए मैं फिर दोबारा कर देता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत समझना है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, फिर प्रॉक्सी टैब पे चलते हैं और एक और बार मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना यूजर पासवर्ड डालता हूँ, सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ, और यहाँ पर ओटीपी जो है कुछ और डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 4 नंबर की ओटीपी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेट पे क्लिक करता हूँ और ये ठीक, डोंट सेव, और मैं यहाँ पर ओटीपी चेकअप फिर दोबारा आता है, ठीक है। यहाँ देखो पहले भी ओटीपी चेकअप आया था, ये देखो ना, ओटीपी चेकअप अब नीचे भी आया है। तो ओटीपी चेकअप पे जाएंगे, फिर दोबारा मैं इंक्लूडर पे भेज देता हूँ, ठीक है। और मैं इस ये थोड़ी फ्रेश है क्योंकि इसके अंदर थोड़े से चेंजेस है, क्योंकि इसको मैंने फिर दोबारा फ्रेश किया है, ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। और मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, पहले क्लियर बटन दबा लो, जिससे आपका कुछ भी अगर सिलेक्टेड हो वो क्लियर हो जाएगा। देन हमारा पेलोड पे जाओ और सिंपली इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है आपको, सिंपल में नंबर्स लेने हैं, देन सीक्वेंशियल 0 0 0 4 बार, फ्रॉम 0 0 से 1 1 1 9 9 9, ठीक है, 5 बार नहीं, 4 बार, नो नो, ठीक है। और स्टेप 1 बाय 1, ठीक है, यहाँ पर भी 4 कर दो, ये तो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आओ और यूआरएल इनकोडिंग पे हटा दो, अटैक स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करने के बाद स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पॉज कर देता हूँ, ठीक है। पॉज करने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखाता हूँ, रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये इनवैलिड कह रहा है, ठीक है। अब इनवैलिड करने के बाद इनवैलिड कह रहा है, फिर आप नीचे आते रहो तो देखो लेंथ हमारी चेंज होने लगती है। इनवैलिड के बाद यहाँ पर डिनाई करने लगता है, डिनाई देखो यहाँ पर डिनाई करने लगता है और एरर कहने लगता है कि कोड 50 50, ठीक है। अब मैं इसको बाईपास कैसे करूंगा, चलिए
हम लोग यहाँ पर बाईपास करने की कोशिश करते हैं इस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं फिर दोबारा जाऊंगा और मैं इसी पे ही अनदर वे क्लिक करूंगा। कुछ रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, पहले सबसे पहले तो पेज को रिफ्रेश कर लिया जाए, फिर देन हम लोग वही चीज करेंगे, ईमेल पे लेंगे, सेंड ओटीपी पे करेंगे, एंड देन हमारा जो है प्रॉक्सी टेप पे जाओगे, फिर आपका फिर फ्रेश एक यहाँ पर बनेगा। ओके करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ और यहाँ पर यूजर नेम कुछ मैं रख देता हूँ, पासवर्ड है ना, अ, अपने हिसाब से। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख लिएगा। ठीक है, और इस बार सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, डोंट सेव, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब फिर दोबारा देखिए यहाँ पर अभी फिर दोबारा बना। ठीक है, अब नीचे आओ, उसको राइट क्लिक करो एंड देन इसको फिर भेजो इंट्रूडर पे। ठीक है, इंट्रूडर पे भेजने के बाद क्लियर कर दो। ठीक है, और मैं यहाँ पर पता है क्या करूंगा, इसको फिर दोबारा सेलेक्ट करूंगा ओटीपी को, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वर्जन 3 की जगह 2 कर दूंगा। मैंने बोला था कभी कभार इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि जब वेब डेवलपर होता है वो कभी कभार भूल भी जाता है कि उसके जो पुराने वर्जन है उनको हटा देना चाहिए। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करके छोड़ देता है, उसको लगता है कि कोई चेक नहीं करेगा, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन वैसी की वैसी रहती है, वो वर्जन चेंज कर देता है, वर्जन 3 कर देता है, पर वर्जन उसके पीछे एज इट इज रहती है। तो अगर वो बाई चांस कोई पेंटेस्टर है, हैकर है, या मलिशियस इंटेंट करे, तो वो क्या कर सकता है, इसको ब्रूट फोर्स कर सकता है, चेक कर सकता है कि भाई कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन सही से काम कर रही है। देखो अब मैं यहाँ पर देखो वही चीज करूंगा। ठीक है, और हमारे को ओटीपी एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 000 ले लेता हूँ। ठीक है, 1111। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई मैं जो 999, ठीक है, 999, ठीक है, 419 है, और मैं यहाँ पर कैसे पता चलेगा ओटीपी कितने टाइप की आ रही है। ठीक है, सबसे पहले अपना अकाउंट बनाओगे, ये याद रखना। ओटीपी का आपको कैसे पता चलेगा कितने पिन की आ रही है, 6 पिन की आ रही है, 4 पिन की आ रही है, 8 पिन की आ रही है, ये भाई मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से कि ओटीपी कैसी आ रही है। अगर ओटीपी अगर आपकी 6 पिन की आ रही है तो आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, यहाँ छह छह इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको अटैच कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर कोई भी लेंथ चेंज नहीं होगी, देखना आपको मैं दिखाता हूँ इंट्रूडर के। ठीक है, यहाँ पर नीचे लेंथ कोई चेंज नहीं होगी, सेम एज इट इज चलेगी। ओके, और मैं भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है। ठीक है, अभी देखो फुल होने देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, स्टेटस कोड हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर